नमस्कार दर्शकों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी। आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज। और आज आप हमारे साथ जो मेहमान देख रहे हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं सत्येंद्र त्रिपाठी जी। पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, प्रधान संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक संगठन से छोड़कर दूसरे संगठन में, उससे बड़े संगठन में, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़ पर। राम मंदिर निर्माण हो चुका है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है सर, और पूरी चर्चा हम आपसे राम मंदिर पर ही करेंगे। तो सबसे पहले, राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? पत्रकार महोदय शिवनंदन जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, 500 साल का जो ये एक तपस्या था। राम को तो 14 वर्ष का वनवास राज्य से मिला था, लेकिन जो 500 सालों का वनवास था वह दूर हो रहा है। और जब दूर हो रहा है तो मैं इतना कहना चाहूँगा, विश्व के सभी प्राणी में मानव भी आता है, पशु पक्षी भी आते हैं, और प्रकृति सभी एकदम लहलहा के झूम रही हैं कि राम राज आ रहा है। और राम मंदिर में नए प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम जी की पूजा होगी और राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। हर्ष चारों तरफ है, प्रदेश में, देश में, यहाँ तक कि जो सनातनी विदेश में है वो भी बहुत प्रफुल्लित हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं, किंतु भारत में ही इतने बड़े कार्य जहाँ तक एक तरफ हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं और ये बता रहे हैं कि यह केवल और केवल प्रतिष्ठा राजनीतिक कारण है जो इतनी जल्दी किया जा रहा है। वह उनकी भूल है। हर चीज की समय निर्धारित है। इतने दिन तक तंबू में राम जी को रखा गया, वह भी एक निर्धारित समय था। तो आज कहीं न कहीं वह एक निर्धारित समय व्यवस्थित हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के रूप में आ रहा है। जैसा कि आप किसी राजनीतिक दल या ऐसे उन बिंदुओं को आप जिनकी बात करना चाहते हैं, वह कहीं न कहीं अज्ञानवश किसी लालच के कारण वह कालनेमी का रूप धारण किए हुए हैं। और कहीं न कहीं उनके अंदर भी राम का वास है और राम के प्रति उनके अंदर भी बहुत अच्छी सोच है, अच्छी विचारधारा है। लेकिन राजनीति बस कुछ लोगों के वोट के चक्कर में, कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में वो लगे हुए हैं, जो उनका अपना कार्यशैली कहिए या उसी तरीके की उनकी प्रवृत्ति कहिए, वो स्वयं उस पर राजनीति कर रहे हैं और किसी के मजाल नहीं है। विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व में कोई भी किसी भी मानव का मजाल नहीं है जो राम को न मानता हो। हम सभी राम के वंशज हैं और राम द्वारा ही हम संचालित हो रहे हैं। जो रक्त प्रवाह हमारे अंदर हो रहा है, जो ये वाणी निकल रही है, उसी परमात्मा की देन है। हम व्यवस्थित होकर बोल रहे हैं, चल रहे हैं, देश दुनिया को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, विभिन्न पाश्चात्य देश जो राम को क्या कहते हैं नहीं मानते, ईसाई धर्म को मानते हैं, तमाम अन्य अन्य धर्म को मानने वाले हैं, वो अपने देशों में हमारी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बाकायदे क्या कहते हैं उसको देखने के लिए वहाँ की पूरी गतिविधियाँ बंद करके, पूरी छुट्टी करके, 2-2, 3-3 घंटे की छुट्टी करके उसको पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए कि वह समझ रहे हैं कि वहीं पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर क्या कहते हैं राम मंदिर की पूजा हो रही है, उस उत्सव मनाने के लिए वो वहाँ पर उस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह बदलते समय में जो एक नई क्या कहते हैं सोच के साथ इतिहास का जो पुनर्गठन हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किसी भी देश का अपना इतिहास होता है, संस्कृति होती है। तो आज कहीं न कहीं हम अपने पुराने इतिहास और पुरानी संस्कृति के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं और जनमानस के अंदर
इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर राम के प्रति आस्था और अपने धर्म के प्रति जो आस्था थी, आज उनको बहुत बड़ा पर लगा है उनको, और वो आज धर्म के बारे में और राम के बारे में ठीक इतनी है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य होते हैं, एक पीठ विवादित है। 3 शंकराचार्य को मैं, चूंकि अन्य चैनल तो 4 शंकराचार्य बता रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं संस्कृत को भी जानता हूँ, तो 3 शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ शंकराचार्य के रूप में निश्चलानंद सरस्वती को आप देखें तो उन्होंने कई तर्क ऐसे दिए जो सनातन से जुड़े बताए, जैसे मंदिर का गुंबद जब तक कंप्लीट न हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, हम शंकराचार्य हैं, हमको इससे बड़ा पद और क्या मिलेगा, कौन दे सकता है। तो हमारे पत्र में ये लिखा हुआ आया कि आपके साथ एक व्यक्ति आ सकता है, इसको शंकराचार्य को का अपमान उन्होंने बताया, और नरेंद्र मोदी को राम भक्त और सनातनी भी बताया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? शिवनंदन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शंकराचार्य जी के प्रति बहुत श्रद्धा है, उनको मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। और 4 शंकराचार्य में से 3 शंकराचार्य जी ने जो इस तरीके की बात करी है, वह कहीं ना कहीं कुछ उनको इस तरीके की चीज़ें लगी होंगी, लेकिन मैं उनके किसी भी बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो बहुत विद्वान है, लेकिन कभी भी जो ये हमारा घर होता है या किसी का घर होता है, वो पूर्ण कभी नहीं होता है। अगर वो ये इस आधार पर कहते हैं कि पूर्ण हो जाने पर क्या कहते हैं उनका क्या कहते हैं मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाए और वो की जाए, तो ये चीज़ें कभी पूर्ण नहीं होती हैं। घर कभी पूर्ण नहीं होता है, कुछ कुछ उसमें बनता रहता है। और अभी की जो स्थितियां हैं उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। उनका जहाँ पर रामलला को विराजमान होना है, वह दिव्य और भव्य क्या कहते हैं स्थान मूर्ति रूप ले चुका है। उसके ऊपर की चीज़ें हो सकता है आज ऊपर एक तल बन रहा है, कल और क्या कहते हैं उस पर कोई जीर्णोद्धार हो और नए तरीके से कोई चीज़ें आए, तो ये लगातार मंदिर का कार्य है, भगवान का कार्य है, ये लगातार होता रहेगा। यह जब तक क्या कहते हैं, अगर इसको आप प्राचीन में भी देखें तो तमाम राजा आए, तमाम क्या कहते हैं सरकारें आई, और वो अपने तरीके से हमेशा बदलाव करती रही हैं। चाहे गुप्त काल में देख लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं मुगल काल में देख लीजिए, चाहे जब अंग्रेज आए तो देख लीजिए, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने रूप से उसमें बदलाव करने का कार्य किया है। राम मंदिर की चर्चा चल रही है तो इससे जुड़ी यादें भी बहुत सारी हैं, 450-500 वर्षों पुरानी यादें हैं, तो हम उतनी दूर तो नहीं जाएंगे। उन्हीं शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य यह तर्क दे रहे हैं कि पहले ये बताया जाए कि जब कार सेवा में लोग लगे थे, पुराना रामालय ट्रस्ट बना था, उस समय भी अकाउंट खुला था, आज भी उस अकाउंट में बहुत सारा धन है, तो नया ट्रस्ट बनना, नए लोगों का आना, इस कारण से उनका ना आना दिख रहा है। तो नए ट्रस्ट के बनने पर और पुराने ट्रस्ट को नज़रअंदाज करने पर, क्योंकि उस पुराने ट्रस्ट में 13 अखाड़े के महात्मा थे, 4 शंकराचार्य थे, सभी धर्म गुरु थे, तो क्या आपका क्या विचार है इस पे, ये कितना ठीक है? शिवनंदन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और नया जो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब यह आदेश हुआ राम मंदिर बनने के लिए, तो उन्होंने उसी समय एक वो किया था कि एक नया वो बनाया जाए, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप ना हो, एक नया ट्रस्ट बनाया जाए और उसके तहत क्या कहते हैं कार्रवाई की जाए। जिस परिप्रेक्ष्य में क्या कहते हैं उसको नया ट्रस्ट बनाया गया है, और ट्रस्ट में किसी भी प्रकार के का टैक्स पेयर का पैसा न लग के जनता, हमारी जो राम भक्त जनता है, उन्होंने 1-1 रुपये एकत्रित करके आज इतना उस ट्रस्ट को या मंदिर समिति को इतना क्या कहते हैं सहयोग राशि प्रदान की गई है कि आज जो मंदिर हमारी बन रही है वह सिर्फ मूल हमारा बैंक में पड़ा हुआ है, उसके ब्याज से ही हम क्या कहते हैं अपनी मंदिर की स्थापना किए हैं। और रही बात ये कि उन ट्रस्टों का तो अभी पहले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद क्या कहते हैं
जो अन्य ट्रस्ट की बात हो रही है, और ये किसी दल या किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं है, ये तो सब साधु संत महात्माओं का क्या कहते हैं मंदिर होती है, और हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की मंदिर होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में, जैसे अभी तक 500 450 वर्षों का संघर्ष इसके लिए लड़े लोग, अब एक ही धर्म के दो लोग ऐसे कोर्ट में न जाएं कि ये हमारा है, वही पुराने संस्था वाले कोर्ट चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही क्या कहते हैं मुश्किलों से तो हमारे क्या कहते हैं राम भगवान मुक्त हुए, उस तिरपाल से वहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐसी किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं। ऐसी कोई अगर स्थिति होती तो अब तक कब का राम मंदिर बन गया होता, और कब का क्या कहते हैं लोग संकल्प ले चुके होते, कुछ दूसरा संकल्प ले चुके होते। बस एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य हो या हमारे साधु संत महात्मा हो, सभी का सम्मान करते हुए एक चीज़ का निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पैर छूकर प्रणाम करते हुए कि महोदय जी, हमारे आपके मंदिर, हमारे आपके मठ आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, आपके दिशा निर्देश पर ही सारे कार्य होंगे, लेकिन हम आप इस तरीके का माहौल एक बनाने का कार्य करें जिसमें किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो। और जिस तरीके से हमारे मंदिरों पर, हमारे मठों पर आज सरकारों की निगाहें हैं, जिलाधिकारी उसका क्या कहते हैं आय व्यय का ब्यौरा लेता है, उससे कहीं ना कहीं अब आप लोग ये भी आवाज़ लगाइए कि जो अन्य धर्म के मस्जिद है, अन्य धर्म के ईसाइयों के क्या कहते हैं वो है, उस पर भी इस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाए। और जो भी उसमें आया है, जो भी चढ़ा हुआ आए, चाहे जैसे वो मंदिरों में आ रहा है तो सरकार अपने उपयोग में ले रही है, उसी तरीके से सबको प्रतिबंधित किया जाए और देश के विकास में सबका योगदान भली भांति पूर्वक लगाया जाए। आपसे समय बहुत ले लिए हैं, किंतु एक आध दो प्रश्न हम और करना चाहेंगे। कटु प्रश्न है, हो सकता है क्योंकि भक्तों को तो ठीक नहीं लगेगा, किंतु पूछना जरूरी है। जितने भव्य मंदिर बने हैं या बनाए जा रहे हैं, जैसे आप वाराणसी कॉरिडोर ले लीजिए, महाकाल कॉरिडोर ले लीजिए, या आने वाले दिनों में प्रयागराज में भी दशाश्वमेध विधिवत बनाया जा रहा है, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, राम जी की मंदिर भी बन रही है, तो वहाँ पर वीआईपी दर्शन का एक शुल्क निर्धारित किया गया है। क्योंकि मैं तो सुनता था, बशर्ते वाराणसी जाता था तो दर्शन तो बाबा का करता था, किंतु इस बार समय बहुत कम था और हमारे साथ 2-3 लोग थे, तो पता चली पर्ची बनती है, तो मैं गया, प्रोफेशनल पर्ची पर व्यक्ति 300। ये महाकाल में थोड़ा महंगा है, तो ये व्यवस्था यदि अयोध्या में भी लागू होती है तो इस व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं? यदि यह व्यवस्था गलत है। मंदिर में पहुंचा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दर्शन भगवान का पाना ये बहुत बड़ी बात नहीं। आप मंदिर पहुंच गए, उस निमित्त में आप पहुंच गए। आप अगर मंदिर नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, आप अपने घर पे ही सच्चे मन से, हृदय से संकल्प लेकर क्या कहते हैं, चाहे बाबा क्या कहते हैं उज्जैन बाबा का दर्शन करना है, चाहे अयोध्या का दर्शन करना है, चाहे काशी का दर्शन करना है, हम क्या कहते हैं सच्चे मन से कर सकते हैं। लेकिन ये वीआईपी पास का कल्चर ये समाप्त होना चाहिए। मंदिर में पहुंचा हुआ प्रत्येक नागरिक, चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, उसको उतना ही क्या कहते हैं भगवान प्रिय हैं और भगवान उनको उतना ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो बहुत चाहे करोड़ों का चढ़ुआ चढ़ाने वाला हो और श्रद्धा से चाहे एक फूल चढ़ाने वाला व्यक्ति हो, उसकी उतनी ही क्या कहते हैं भगवान के निगाह में, भगवान के दृष्टि में उसकी उतनी ही क्या कहते हैं मान्यता होती है। और रही बात, मैं आपसे पुनः कहूँगा कि वीआईपी कल्चर जो मंदिरों में किया जा रहा है ये गलत है। हाँ, यदि व्यक्ति की एक महत्ता होती है, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, प्रोटोकॉल के तहत आपके मुख्यमंत्री हुए, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ, बड़ा डॉक्टर हुआ, बड़ी जज हुए, या ऐसे व्यक्ति जिनके 1-1 मिनट का समय निर्धारित होता है और बहुत काम उनके पास होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसे कोई व्यक्ति यदि आता है मंदिर परिसर में, तो हमें आपको भी चाहिए कि हम इन्हें पहले क्या कहते हैं दर्शन प्रणाम करा के ये बाहर जाए, जिससे क्या कहते हैं साधारण जनता और साधारण लोग भी बड़े आसानी से दर्शन कर सकें। इस पे हम एक विशेष मुहिम भी चलाएंगे आने वाले दिनों में। हम राम जी की वार्ता कर रहे हैं, तो ये 22 जनवरी आने वाले दिनों में कहीं भारत में 2 दीपावली तो नहीं मनाई जाएगी, 1 जनवरी में, 1 नवंबर और अक्टूबर नवंबर में? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं है। ये तो
दिवाली की जो अपनी प्रक्रिया है, जो दिवाली जिस समय पर मनाई जाती है वह दिवाली उसी समय पर ही मनाई जाएगी। लेकिन जब बहुत दिनों के बाद कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना, इसको आप मैं बताना चाहूँगा कि मैं भाग्यशाली हूँ और आप भाग्यशाली हैं कि हम आँख से देख रहे हैं, इस क्या कहते हैं ऐसे पल को आँख से देख रहे हैं कि जो शायद है कि बहुत लोग देखने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दिए और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे क्षण का अनुभव कर रहे हैं जो अपने आंखों से हम देखेंगे। तो यह हमारी उत्सुकता है और यह हमारी प्रसन्नता है कि हम यदि यदि हम और हमारी जनता इतनी श्रद्धा राम के साथ रखती है तो एक दिवाली तो हम अपने समय पर मनाते हैं। लेकिन जो जीर्णोद्धार हो रहा, जो जो क्या कहते हैं नई प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, इस दिन भी यदि अपने घर पर लोग कुछ दिवाली रख कर अगर दीपक जलाते हैं तो इसको मैं दिवाली नहीं, उनकी धर्म के प्रति आस्था और क्या कहते हैं राम के प्रति उनकी अगाध प्रेम, यही क्या कहते हैं दर्शाएगा। बाकी दिवाली दशहरे के समय ही मनाएंगे। एक अंतिम प्रश्न, आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आप विशेष 22 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं? मैं तो यही संदेश समस्त जनमानस को देना चाहता हूँ, आपसी प्रेम से बढ़कर इस जीवन में कुछ नहीं है। हम सब एक साथ रहें और एक साथ मिलकर अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करते हुए यदि कोई समस्या में है तो उसको समस्या से निकालने के लिए, और यदि लोग प्रसन्न हैं तो उनके साथ प्रसन्नता बांटने में ही हम अपना समय व्यतीत करें। और 22 तारीख के दिन मैं अपने घर पर कुछ दीप जलाकर पूजा पाठ करके अपने अगल बगल के मंदिरों में कुछ भजन भक्ति के साथ क्या कहते हैं 22 तारीख का पूरा दिन बिताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना सत्येंद्र त्रिपाठी जी बेबाक तरीके से हमारे सभी प्रश्नों के, ये सब साधारण प्रश्न नहीं थे पूछने, और सबके बस की नहीं है पूछना, और जवाब जिस तरीके से आपने दिया वो काबिल तारीफ है। हम पूरी खबर आप तक इसी तरीके से भविष्य में भी पहुंचाएंगे। आप देखते रहें त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज़, सच तक।